इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? एवं बे ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल। इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त। अपने इंडिया में ऐसा नहीं। देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही है। चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल दौर मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाज़त के, बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने के मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर गया, उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी हाँ। मतलब कि वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना, तो वो दाव पे लगा के फिर भी है। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आज़म। मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप में देखें, वहां के पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक कैसे चर्चा कर रही है। जो ये हवा दिया गया है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इस बात पे चाचा ने बोले हैं कि कोई दुश्मनी वाली बात ही नहीं है। सच्चाई भी ये है, आज का डेट में भारत पाकिस्तान को दुश्मन समझता ही नहीं है, क्योंकि वो अब ये दुश्मन का जो लेवल होता है वो भी उससे बहुत नीचे जा चुका है। अगर अभी हम लोग का कोई रिलायबल है, कंपटीटर है, वो है चाइना। बाकी जब ट्रेड चालू था या जब रिलेशंस अच्छे थे, वहाँ पे जैसे चाचा ने बताया कई लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बना डाली। हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या फ़ायदा होता था जब ट्रेड्स चालू थे, और आज उनकी हालत होने की, ये जो भीख मांगने वाली हालत, ये होने की वजह क्या है। इंडिया पाकिस्तान की फेरेबाजी में, कारोबार में लोगों ने जायदादें बना ली। वो दौर आज तक हमें नहीं भूलता यार। 5-5 हज़ार डॉलर हमने एक फेरे पे कमाए। 1 महीना रहे, वहाँ से वापस आ गए हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करके 5-5 हज़ार डॉलर खुद कर रहे थे। हम खुद फेरेबाजी करते थे, खुद माल लाते थे, खुद बेचते थे। 5,000 डॉलर हम महीने वो फेरे पे कमाते थे। वहाँ रहते थे, 1 महीना होटलों में बेहतरीन आयाशी फुल है जी। और फिर घूमते थे, फिरते थे, रिश्तेदारों से कुछ तोहफे देते थे, तोहफ़े देते थे। हमारे जो रिश्तेदार हैं इंडिया में, वो समझते थे ये बड़े को यार, ये तो शेखों की तरह, जैसे शेखों की तरह इज़्ज़त करता है ना बंदा कि वो शेख आ गया, बड़े मालदार है। उनके पाकिस्तानी आए हैं जी, वो हमारी बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो वहाँ से लोग आते थे, हम लोग या वो बेचारे, हम वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते थे तो हम उनकी भी इज़्ज़त करते थे। 20 साल पुरानी बात। ठीक है, अब 20 साल पुराने आप वहाँ पे देखें, आपने विजिट किया, वहाँ पे कैसी डेवलपमेंट थी और अब कैसी डेवलपमेंट? तो सुना मेट्रो जी मेरे बात बनी है, मेट्रो वहाँ बनी है। मुझे रिश्तेदार बता रहे हैं, कह रहे यार हमारे नीचे से मेट्रो गुजर गई और हमें पता ही नहीं कि सुरंग भी बन गई, पता ही नहीं चला मिट्टी के हम गई कहाँ। अपना डिफरेंस हमें पिछली वीडियो में ये भी बताया कि वहाँ पे 300 यूनिट फ्री और हमारे यहाँ पे 300 यूनिट तो फ्री है। 300 यूनिट फ्री है। नलके का बिजली बिल फ्री है, नलके का बिल फ्री है। गैस हाफ रेट पे है। इतना बड़ा सिलेंडर होता है वो उनका, वो हाफ रेट पे देते हैं उनको। जो झोपड़पट्टी बनी हुई है ना, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। राशन कार्ड के मुताबिक वो ट्रक आएगा हर हफ्ते, वो आपका हाँ जी 10 बंदे हैं, लो जी ये लो जी। एक मुद्दा यहाँ पे ये भी आता है, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत बार कोशिश किया जा चुका है, स्पेशली जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है वो एक बार ट्राई कोशिश ज़रूर करते हैं। जैसे कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी कोशिश किए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे, जैसे चाचा ने बोले। तो अब नेक्स्ट स्टेप उठाना का काम है पाकिस्तान का। लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि जब भी वहाँ की गवर्नमेंट या जो भी सरकार रहती है, वो जैसे कुछ कोशिश करते हैं कि भारत से रिश्ता सुधारा जाए, तो वहाँ पे जो पाले के रखे हुए जो सांप थे उनके, वही सांप उनको ही डस देते हैं भाई। वो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे हरकत कांड हो जाता है, या तो कश्मीर पे हो जाता है, जिसके वजह से सारे चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बातें आगे बढ़ती ही नहीं है। तो उनके पाले हुए सांप आज उन्हीं को ही डस रहे हैं। क्रांति। अगर आप देखें बांग्लादेश की बात करें तो ढाका के अंदर ही मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है, वहाँ पे मतलब तहरीक स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, और लोगों ने ज़्यादा मेहनत की थी और हमने उनकी सीटें ज़्यादा थी। मुजीबुर रहमान जीत गया था, समझे ना, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई। अगर वो गद्दार होते तो आज वो तरक्की करते। वो हमसे आगे निकल गए, टका उनका हमसे आगे निकल गए। यार मैं वापसी आ रहा था 89 में, तो बैंकॉक में 11 दिन रहा, तो वहाँ उनका जो बात था 75 पैसे का था।
हमारे 75 पैसे का एक बात था, उनकी करेंसी डाउन थी। अच्छा। अब बात 6-7 रुपए का चला गया। एक बात 6-7 रुपए का है, हो सकता है 8 रुपए का भी हो गया हो। समझे ना, इतनी डाउन हमारी करेंसी चली गई है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। अफगानिस्तान ऊपर चला गया भाई। अफगानिस्तान ने 40 साल जंग लड़ी है, 40 साल जंग लड़ी है अफगानिस्तान ने, वो ऊपर चला गया। उसका जो रुपया है वो ऊपर चला गया, हमारा नीचे पे नीचे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। कोई संभालने वाला नहीं है, कोई यहाँ कानून ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, लोग खुदकशी कर करके मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही जो कानून नहीं था, ला कानूनियत की वजह से जो है ये बलूचिस्तान का जो मसला हुआ है, मतलब कि अब दहशत गर्दी इतनी फैल चुकी है कि अब खौफ लगता है कि हर जगह पे चेकिंग हो रही होती है, कोई नहीं जा। आपने कहा है कि आप गए हैं गवादर के अंदर, किसी ने आपको रोका। हालांकि ये पंजाब के अंदर ये कहा जाता है कि बलोच जो है नहीं आने देते पंजाब के। हम तो रह के आए, हम तो 25 दिन रह के आए, उन्होंने खूब खाने खिलाए हमें। पीसी होटल में हमें पार्टी की हमारी ग्वादर। बिल्कुल, हम तो समझते हैं बलोच जो है मेहमान नवाज होते हैं जी। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि इस तरह का है माहौल, या ये कौन ऐसी अवेयरनेस फैलाता है कि बलोच जो हैं एंटी रियासत हैं और ये फंडेड है, और जब वो अपने हकूक़ की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत फंड कर रहा है और भारत जो है इनको उकसा रहा है। और देखें, तंग आमद फिर जंग आमद। जब आप किसी का हक नहीं देंगे, उसको मजदूर की मजदूरी नहीं देंगे, उसके घर में से सामान निकला है, सोना निकला है। अगर पहाड़ों में से, बलूचिस्तान के अंदर हर चीज़ है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, गैस भी है, अल्लाह ताला ने कोयला है, सब कुछ, सोना, कोयला, सोना, हर चीज़ है। तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं हिस्सा दिया जाता? क्यों? आप क्या समझते हैं? एक जो नारा हमें ये लगाना चाहते हैं कि हमारी शारक जो बलूचिस्तान है, हमने कश्मीर को बना लिया। कश्मीर को बना लिया। कश्मीर जाऊँ ना मैं, वहाँ मैं गया हूँ कश्मीर। अच्छा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अच्छा। वहाँ मेरे दोस्त हैं। अच्छा। वो कहेंगे यार वो फट्टा लगाता था, उसको भगा दिया। मैं क्यों भगा दिया? कहेंगे तेरे को डोमिसाइल नहीं गा, तू पाकिस्तानी नासत हो, उसको भगा दिया। कहेंगे तू चला जा पाकिस्तान, यहाँ काम नहीं कर सकता है, वहाँ आप शादी नहीं करा सकते, जो लड़की शादी कराएगी उसकी नेशनलिटी ख़त्म। एक कहावत है हमारे देश में कि जो बोएगा फिर वही काटना पड़ेगा। डे 1 से, जब से पाकिस्तान बना है, शुरुआती बनने का तरीका ही गलत तरीके से हुआ, 2 नेशन थ्योरी। लेकिन बहुत अच्छा किया जिन्ना साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन जाहिलों को हमसे अलग किया। बहुत बढ़िया काम किया जो भी किए थे उस टाइम। तो शुरुआत से ही वहाँ पे धोखाधड़ी, करप्शन और देश को लूटने का जो ये तरीका, ये पहला ही दिन से शुरू हो गया भाई। ये कोई नया तरीका नहीं है। जो भी वहाँ पे पार्टी पॉलिटिशियन से आए और उसके बाद जो आर्मी चीफ्स आए भाई, उन्होंने तो इतनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं दुबई में। जो भी आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है पाकिस्तान छोड़ के दुबई ही चला जाता है भाई, सऊदी चला जाता है भाई, सब बाहर चले जाते हैं। आधे से ज़्यादा प्रधानमंत्री उनके बाहर रह रहे हैं। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब वो लोग देश में रहने की जरूरत ही नहीं, उनको बाहर सीधे जाते हैं। तो ये जो शुरुआत तो पहले ही दिन से कर दी उन्होंने, और आज 75 साल तक वो इतने आगे चले गए, जितने आगे करप्शन में गए, देश को लूटने में आगे गए, वही हिसाब से देश फिर नीचे आता गया। धीरे धीरे फिर कुछ पॉलिटिशियंस वहाँ पैदा हो गए भाई, जो हर चीज़ को इस्लामिक रंग देना चालू कर दिए। बस ये इस्लामिक वाली चूरन ऐसे लोगों का सर में डाले, ऐसे लोग के सर में डाले, आज उनको हर जगह में इस्लाम दिख रहा है। फुटबॉल खेलने जाएंगे तो भी साला इस्लाम दिखता है, क्रिकेट में भी वो यही करते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर भी उनके क्रिकेटर थे, नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, जिन्होंने ग्राउंड पे जाके नमाज अदा कर रहे हैं। अबे नमाज अदा करना जा, तुम मस्जिद में जा, घर पे जा करना, वहाँ पब्लिक के सामने शो करने की क्या ज़रूरत है? तो इनकी माइंड सेट इतनी गिर चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखें इकोनॉमी, हालत तो इतनी बेकार हो चुकी है। आज अफगानिस्तान उनसे आगे, उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से भी बढ़िया भाई।